नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को, जो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक होता है, उसको अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकता है। दरअसल कई राज्यों में देखा गया है कि जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर राज्यपाल विधेयकों को रोक लेते हैं और उसे मंजूरी नहीं देते हैं, जिस कारण जो विधानसभा कानून पारित करती है वो उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो ये समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से तमिलनाडु में आई थी, जहां पर राज्यपाल ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को होल्ड करके रख लिया था और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाना पड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद एक दिन पहले ये फैसला दिया है कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्यपाल उसे अनिश्चित काल के लिए रोक ले। राज्यपाल, ये समय सीमा उसके निर्धारित नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि उसको राज्यपाल हमेशा के लिए होल्ड करके रख ले या उसमें काम में बाधा पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राज्यपाल पार्टी के नहीं, जिस पार्टी का वो नेता है और जिस पार्टी ने उसे राज्यपाल बनाया उस पार्टी से नहीं बंधे हैं वो, बल्कि संविधान का पालन करें, संविधान के नियमों से बंधे हैं। उनको संविधान का नियम पालन करना चाहिए। और उसने जो तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयक रोक के रखे थे, उनको अटका के रखा था, उस फैसले को रद्द कर दिया है। उसके बाद अब एक नई बहस इस बारे में छिड़ गई है कि राज्यपालों के अधिकार क्या तय होंगे, राज्यपालों के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित होगी कि वो कितने दिन में विधेयक को क्लियर करें, कितने दिन में नहीं करें। क्योंकि तमिलनाडु के मामले में कोर्ट में गया था, ऐसा केरल में भी हुआ था, ऐसा पंजाब में भी हुआ था, पहले ऐसा दिल्ली में भी हो चुका है, और भी कई राज्यों में जहाँ जहाँ पे गैर बीजेपी सरकार है वहाँ पर यह आरोप लगे हैं राज्यपालों पर कि वो राजनीतिक द्वेष की भावना से केंद्र के इशारे पर उनके विधेयकों को अटका दे रहे हैं ताकि जनता के काम में बाधा आए और सरकार के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बने, और ये एक सदी हुई रणनीति के तहत हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणियां की हैं और उनके फैसले को रद्द किया है, उसके बाद ये लगता है कि राज्यपालों पर इस बात के लिए दबाव बनेगा कि वो इस प्रकार से राज्यों के जो कामकाज में अड़ंगा नहीं अटकाएं। राज्यपाल को विधेयक को मंजूरी देनी होती है, उसके बाद वो विधेयक मंजूर के लिए गृह मंत्रालय के पास जाता है, गृह मंत्रालय फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर उस विधेयक में कोई कमी होगी तो उसको वो कमी बतानी होगी, अगर नहीं कमी होगी तो वो उनको मंजूरी देनी होगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।